8. प्रत्यक्षा इतनी मासूमियत से ये सब कह रही थी कि रुद्र बस हल्का सा मुस्कुराते हुए उसे देखे जा रहा था। रुद्र अभी भी प्रत्यक्षा को अपनी बाहों में भरकर बैठा हुआ था और प्रत्यक्षा उसकी गोद में ही बैठी हुई थी। इस पर रुद्र ने उसे बारिश से बचाते हुए उसकी आंखों पर अपने हाथ को रखते हुए बारिश को प्रत्यक्षा तक पहुंचने से रोका और फिर उससे कहने लगा, तुम सच में बेवकूफ हो। मैं डर गया था बहुत ज्यादा। उस दिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो शायद मैं पूरी दुनिया को आग लगा देता। क्यों? अब क्यों बेवकूफ हूँ मैं? क्या किया मैंने? जब हम जंगल में थे तब मैं बेहोश नहीं हुआ था, बस थक गया था। लेकिन तुमने जब मेरी फिक्र में रोते हुए कहा कि तुम मुझे इस हालत में नहीं देख सकती हो, जब तुमने मेरे घाव पर अपने हाथों को रखा और मुझे सहारा दिया, तो पहली बार लगा कि जब कोई दिल से परवाह करता है तो कितना अच्छा लगता है। मैं पत्थर हूँ, लेकिन सिर्फ दुनिया के लिए, वरना इतना भी पत्थर नहीं हूँ कि किसी की बातों को और हालातों को समझ ना पाऊं। जयंत ने तुमसे वो सब कहा और कपड़े उतारने की जबरदस्ती की, और तुम मान भी गई, जबकि तुम जानती थी कि उसकी बात मानने के बाद भी वो हम दोनों को मारने की ही सोचता। अब समझ में आया कि मैं तुम्हें बेवकूफ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे हर एक चीज अच्छे से याद है। और उस समय तुम मेरे करीब आई थी, वो भी इतने सारे लोगों के बीच। मुझे क्या, अगर उनमें से कोई जिंदा होगा उसे भी याद होगा ये तो। फिर तुमने तो मुझे चूमा था इन सब लोगों के सामने। लेकिन जब हमें होश आया और हम महल में थे, तब तो तुमने कहा था कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं। झूठ क्यों बोला तुमने? मैं झूठ नहीं बोलना चाहता था, बल्कि उस दिन मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता था। बताना चाहता था कि मुझे सब याद है और मैं तुम्हारे लिए कुछ महसूस करता हूँ। लेकिन फिर मुझे पता चला कि तुम शर्मिंदा हो और मेरा सामना करने से हिचक रही हो। तो लगा कि शायद तुम्हारे दिल में इतना भी कुछ नहीं है जितना मैंने महसूस किया था। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता था, बस इसलिए तुमसे कुछ नहीं कहा। लेकिन वो पल मेरे लिए बहुत कीमती थे। प्रत्यक्षा ने अपनी नजरें नीचे झुकाते हुए रुद्र से बेहद मायूस होकर कहा, फिर भी तो तुम मुझे खुद से दूर करना चाहते थे, ये जानते हुए कि मेरे मन में क्या था। तुम इसे समझ चुके थे। हालांकि मैं नहीं जानती थी कि तुम क्या चाहते हो और तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या जगह है, क्योंकि पिछले दोनों ही बार तुम नशे में थे और बेहोश थे। फिर भी तुमने मुझे खुद से दूर करना चाहा। रुद्र ने प्रत्यक्षा के सर को अपने सीने पर रखते हुए उससे कहा, मेरा दिल ही जानता है कि कैसे मैं तुम्हें दूर करने का सोचता था। हम जो महसूस करते हैं वो सही है या गलत, हमारा दिल जानता है, लेकिन कभी कभी स्वार्थी नहीं होना चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ अपनों को खोया है। पहली बार कोई ऐसा मिला जिसे मैं अपना कह सकता था। फिर ऐसे में मैं कैसे सिर्फ खुद के बारे में सोच सकता था, कैसे तुम्हें अपने पास रोक सकता था। मैंने अपनी जिंदगी में हर उस इंसान को खोया जैसे मैंने अपना कहा था। ऐसे में तुम मेरा पहला अपना रिश्ता थी। तुम्हारे साथ रहने से ज्यादा जरूरी यह था कि तुम्हें महफूज रखता, क्योंकि तुम जहां भी रहती, अगर खुश होती तो मैं अपने आप ही खुश हो जाता। वहां खुश रहती अगर तो तुम भी खुश हो जाते। इससे तो अच्छा अपने पास रहने देते, तो हम दोनों एक साथ खुश रहते। मुझे तुम्हारी फिक्र होती है कि कहीं मेरे साथ तुम भी ना कहीं फंस जाओ, या फिर मेरी वजह से कभी कोई तुमसे दुश्मनी ना निकाल ले जाए। मेरी जिंदगी पूरी तरह से अलग है, ये बाकियों की तरह नहीं है। जैसे लोग जीते हैं अपने आप को खुश रखने के लिए और अपने लोगों को खुश रखने के लिए जो करते हैं, मैं वैसा नहीं हूँ और मैं तुमसे बिल्कुल अलग हूँ। नहीं समझी, हम अलग कैसे हैं? तुम शहर की पढ़ी लिखी एक नाजुक लड़की हो और मैं यहाँ पर पला बड़ा हूँ। मेरी हकीकत क्या है वो अभी भी तुम पूरी तरह से नहीं जानती हो। हर जगह फासले ही फासले हैं। कैसे फासले? हर इंसान एक दूसरे से अलग है, तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम अलग हैं एक दूसरे से? बहुत कुछ अलग है। मैंने 8-9 साल की उम्र में ही किसी की जान ली थी। एक ऐसे दरिंदे इंसान की इतनी प्यारी बीवी होना, कैसे संभालूं मैं ये सब? तुम बताओ। सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ रहना सही होगा या नहीं। मैं दिल के हाथों मजबूर होकर तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने वो फैसला लिया था। लेकिन अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकता। प्रत्यक्षा को आज ये सब सुनकर हद से ज्यादा खुशी हो रही थी। इस पर प्रत्यक्षा ने अपने मन में ही सोचा, शायद तुम्हें लगता है कि तुम्हें ही प्यार नहीं मिला कभी, लेकिन मेरी कहानी, उसका क्या? कैसे बताऊं तुम्हें कि मेरी हकीकत क्या है, मेरा गुजरा हुआ कल क्या है और मेरे दिल में दफन राज क्या है? कैसे बताऊं तुम्हें कि मेरे साथ क्या हुआ था? ऐसे तो मैं भी तुम्हें धोखे में ही रख रही हूँ।
प्रत्यक्षा अपनी सोच में ही खोई हुई थी कि तभी रुद्र ने प्रत्यक्षा से कहा, कहाँ खोई हुई हो? क्या एक बात सच सच बताओगी? हाँ, पूछो ना। डर लगता है मुझसे। हाँ भी और नहीं भी। अब इसका क्या मतलब है? तुमसे डर नहीं लगता, तुम्हारे साथ अच्छा लगता है, सुरक्षित महसूस करती हूँ। लेकिन जब तुम गुस्सा होते हो तब डर लगता है। रुद्र ने प्रत्यक्षा की बात को सुनते ही उसके माथे को प्यार से चूमा और उससे कहने लगा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर बहुत बार चिल्लाया, बहुत बार तुम्हें धमकियां दी और कई बार तुम्हें भला बुरा कहा, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें खतरों से बचाना चाहता था और मुझे समझ ही नहीं आता था कि कैसे तुमसे बात करूं। तुम्हें बुरा लगता होगा ना? मैं अब क्या बोलूं, समझ नहीं आ रहा। पहली बार तो मैंने तुम्हारा एक अलग रूप देखा था। मुझे तुमसे डर लगता था कि तुमने मेरी इज्जत पर हाथ डाला तो मुझे तुमसे नफरत भी होती थी। तुम कमाल हो। मतलब जब मैंने कुछ नहीं किया तो तुमने पूरे गांव में मेरा तमाशा बना दिया। अरे तो मुझे तब कहाँ कुछ पता था। अच्छा हुआ कि कुछ पता नहीं था। हालांकि मेरी इज्जत पर उंगली उठाना अजीब था। जहां हर एक इंसान ये जानता था कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, वहीं पर वो मुझे तुम्हारी इज्जत लूटने वाले की नजर से देख रहे थे और तुमने चिल्ला चिल्ला कर मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया था। मुझे अंदाजा भी होता अगर, तो शायद मैं कुछ बोलती ही नहीं। एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। अगर आगे कभी ऐसा वक्त आया कि मेरी वजह से बाबा, बड़े भैया या कार्तिक पर खतरा हुआ तो क्या करोगे तुम? क्या मुझे छोड़ दोगे? अगर ऐसा कभी हुआ भी तो बस इतना याद रखना कि ये घर तुम्हारा अपना घर है और यहाँ के लोग तुम्हारी हिफाजत में जमीन आसमान एक कर देंगे। इन लोगों ने मुझे अपना नाम दिया है। ये लोग तुम्हें तो शायद मुझसे भी ज्यादा मानते हैं, तो तुम इतना ज्यादा मत सोचो। मेरी वजह से तुम्हारा नाम बदनाम हुआ कि तुम्हें मैंने अपना मुजरिम बना दिया था। वैसे बदनाम होने से कुछ याद आया। तुमने जब इतने गांव के सामने मुझे चूमा था तब तुम नशे में नहीं थी, है ना? अब जरा सोचो कि बिना नशे किए ही तुमने वो सब किया, तो नशे में तुमने क्या क्या किया होगा। और इस बार मैं अच्छे से कह सकता हूँ कि तुम्हें इसके बारे में कुछ याद नहीं होगा, लेकिन मुझे सब कुछ याद है।